मिस्र की वसीआ अरीज सल्तनत, आसमान को छूते हुए महलात और सोने के तख्त पर बैठा एक ऐसा शख्स जिसकी गर्दन कभी किसी के आगे नहीं झुकी थी। उसके पास ताकत थी, फौज थी, जादूगर थे और वो दरिया जो उसके हुक्म पर बहते थे। उसके तकब्बुर का ये आलम था कि उसने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन फिर दुनिया ने एक खौफनाक मंजर देखा। वही बादशाह जो पानियों पर हुक्म चलाता था, एक बूंद पानी को तुरस गया। मिस्र की गलियों में खौफ का राज था। कभी पानी खून बन रहा था तो कभी आसमान से टिड्डी दिल का अजाब नाजिल हो रहा था। कभी मेंढकों ने जीना हराम किया तो कभी जुओं ने नींदें उड़ा दी। ये जंग थी एक निहत्ते नबी मूसा अलैहिस्सलाम और वक्त के सबसे बड़े जालिम फिरौन के दरमियान। रात का पिछला पहर था जब मिस्र के महल्लात एक खौफनाक चीख से गूंज उठे। ये चीख खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की थी। उसने एक डरावना ख्वाब देखा था। एक ऐसी आग जो बीतुल मकदिस की तरफ से आई और उसने मिस्र के हर कप्ती को जलाकर राख कर दिया, लेकिन बनी इस्राएल को कुछ न कहा। मेरे आका, ये चीख, सब खैरियत है? एक आग, एक खौफनाक आग बैतुल मुकद्दस से आई। इस आग ने मेरे तमाम मोहल्लात और कुप्तियों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन बनी इस्राएल के घर महफूज रहे। ये कैसा ख्वाब है? खौफ के मारे फिरौन ने फौरन अपने नुजूमियों और काहिनों को तलब किया। जब ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो उन्होंने वो खबर सुनाई जिसने फिरौन की नींदें उड़ा दी। उन्होंने कहा, बन्नी इस्राएल में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत की तबाही और तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। यह सुनते ही फिरौन का तकब्बुर वहशत में बदल गया। उसने एक जालमाना हुक्म जारी किया, फौरन फौज को शहर में फैला दो, बनी इस्राएल के हर घर की तलाशी लो कि बनी इस्राएल में जो भी लड़का पैदा हो उसे फौरन ज़िबह कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। मिस्र की गलियों में माओं की चीखें थीं और सिपाहियों की तलवारें। हजारों मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि एक जालिम बादशाह अपनी मौत से डर रहा था। एंड उसी कत्ले आम के दूर में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मूसा की वालिदा खौफ से लर्ज रही थी कि कहीं फिरौन के जासूस बच्चे के रोने की आवाज न सुन लें, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली। अल्लाह का हुक्म हुआ, उसे दूध पिलाओ और जब तुम्हें खौफ महसूस हो तो उसे दरिया में डाल देना, न डरना और न गम करना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। एक माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया और मौजों के हवाले कर दिया, लेकिन ये अल्लाह की खुफिया तदबीर थी। लहरों ने उस संदूक को सीधा फिरौन के महल के किनारे पहुंचा दिया। जब फिरौन के घर वालों ने संदूक खोला तो एक खूबसूरत बच्चा नजर आया। फिरौन की बीवी आसिया राज़ियल्लाहु अन्हा, जो एक नेक दिल खातून थी, उनकी नजर पड़ते ही अल्लाह ने उनके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। फिरौन उसे मारना चाहता था, मगर आसिया ने कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। जिस बच्चे से बचने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चे कत्ल करवाए, उसी बच्चे को अल्लाह ने फिरौन की गोद में पलवा दिया, उसी के खर्च पर, उसी के महल में। वक्त गुजरता गया, मूसा जवान हुए, ताकतवर और इल्मो हिकमत वाले। फिर एक दिन बाजार में उनके हाथों अनजाने में एक कप्ती मिस्री को मुक्का लगा और वो हलाक हो गया। ये अल्लाह की तरफ से हिजरत का इशारा था। मूसा को मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ा, जहां उन्होंने कई साल गुमनामी में गुजारे। 10 साल बाद जब मूसा वापस आ रहे थे, कोहे तूर पर अंधेरे में उन्हें एक आग दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचे तो कायनात का सबसे बड़ा राबिता कायम हुआ। अल्लाह ने कलाम किया और उन्हें नबूवत अता की।
उन्हें 2 बड़े मोजिजे दिए गए, एक असा जो सांप बन जाता था और दूसरा यदि बैजा विला चमकता हुआ हाथ। और हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे और हक का पैगाम सुनाया, निशानी मांगी, तो पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, वो इज़दहा बन गया। दूसरा, फिर उन्होंने अपना हाथ गिरेबान से निकाला, वो चमकने लगा। तो फिरौन ने कहकाह लगाया, उसने कहा, ऐ मूसा, क्या तुम अपने जादू के जोर पर हमें हमारी जमीन से निकालने आए हो? फिरौन ने उसे जादू समझा और